मैं भूपेंद्र पाठक आपके बीच इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के कुछ कंटेंट्स के बारे में आज डिस्कशन करूंगा। बहुत दिनों से बात चल रही थी कि सर आपका यूट्यूब चैनल नहीं आ रहा है, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं है। उसी विषय में आज मैं आपके सामने एक ग्रीन बोर्ड में चाक के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जैसा सबको पता है कि कहते हैं कि आपका अच्छा तरीका है, उस तरीके को मैं फिर से आज आपके बीच में आ रहा हूँ। बहुत सारे हमारे मित्र गण यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। मैं भी सोचा कि देखें थोड़ा सा कुछ पॉपुलैरिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, और अर्थ कमाने कोई उद्देश्य नहीं है। बच्चों को सही डायरेक्शन में गणित को ले जाएं, गणित समझें, गणित के बारे में जानें, उनका कैसे यूज होना है, किस ब्रांच में कहाँ किसका यूजेज है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी बातें रही हैं, लेकिन पहला कंटेंट्स जो मॉड्यूल 1 में आरजीपी करिकुलम में रखा गया है, उसमें टॉपिक है आपका ऑर्डिनरी, विजुअलिटी सही होनी चाहिए, ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपना पहला टॉपिक बनाया गया था आरजीपी करिकुलम में, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है। पहली बार ऑर्डिनरी शब्द लिखा गया है, फिर लीनियर लिखा है, फिर उसमें डिफरेंशियल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लीनियर इक्वेशन आपको जो 11th-12th में पढ़ाया गया होगा वन वेरिएबल के लिए, तो ये ax इक्वल टू बी है। हम एक वेरिएबल के मान निकालते हैं b बाई ए के फॉर्म से। इसी को आगे चल के जनरलाइज किया 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल, एंड वेरिएबल तक इक्वेशन बनाएंगे। हम सामान्यतः डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, तो डिफरेंशियल की जो बेसिक डिफरेंशियल है वो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यदि इस फंक्शन कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है। तो ये सामान्य सी बात करें डी वाई अपॉन डी एक्स। अब चूंकि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की बात हो रही है, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें ओनली डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट हो उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जिस्ट होने का मतलब है कि डिफरेंशियल इस फंडामेंटल रूल के अनुसार वो काम करे। हम छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, 11th-12th की बात है ये अभी। डी वाई इक्वल टू, जब सपोज करें कि वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स आपका सामान्य सा फंक्शन है, इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू बनती है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई एक्स। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें, अगर सक्सेसिव डिफ्रेंशिएट करें इसका भी, तो ये बना डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू लिखा अपन लोगों ने ई एक्स। इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बना डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं डी वाई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू एंड माइनस वाई इक्वल टू 0। दोनों में अंतर ये है कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर, इसकी एक बार डिफरेंस है, इसकी डिग्री और ऑर्डर क्या है, एक है, और इसकी ये हायर ऑर्डर का है। सेकंड ऑर्डर इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होंगे। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होंगे, उसी के विषय में हम आज डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका, जैसा कि बहुत सारी किताब लिखने वालों ने, बहुत सारे राइटर्स ने डिफरेंट डिफरेंशन दी है, तो मेरा ये कहना है कि जहाँ तक ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से सॉल्व नहीं होते। आसानी से सॉल्व होने का मतलब जिसे हम इजी वे में उसे हम डिफरेंशिएट कर सके और y की वैल्यू हम निकाल सके। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे किसी न किसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब हमारा ये है कि या तो उसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या उसे हम होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या हम उसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या एग्जैक्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लें। देन आफ्टर हम दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है जो अभी जब मैंने बात की आपसे, उसमें कहा गया वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल और सेपरेबल।
वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है कि सबसे पहले स्टेप 1 देखिएगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू f1x अपॉन f2y। ये आपका एक सिस्टम है। कोई भी इक्वेशन आपको सबसे पहले ये पहले स्टेप में कन्वर्ट करेंगे। ax को x तरफ रखिए और y को y की तरफ रखिए, तो ये बना आपका f2y। यहाँ लिखें dy इक्वल टू लिखेंगे f1x और यहाँ पे लिखेंगे dx। स्टेप बाय स्टेप करें, कोई गलती होने के आसार नहीं होंगे। आफ्टर इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दिए गए वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, तो f2 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू डी एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट c। ओके, सबसे पहली बात है कि ये तो कर लिया, लेकिन इसका हम प्रैक्टिकल फॉर्म में देखने का प्रयास करें। तो एक एग्जाम्पल से बात करेंगे तो आपको ज्यादा से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व दिस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका एग्जाम्पल है। जब तक कोई चीज पढ़ाई जाए उसको एग्जाम्पल फॉर्म में कन्वर्ट करके ना बताया जाए तो उसका मीनिंग कुछ नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप इसको देखिएगा, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ऑलरेडी किया गया है ये क्वेश्चन, तो आसान होगा। y को y के करस्पॉन्डिंग आप रख दीजिए, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, मेथड यूज कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल, तो जो आप यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या यूज कर रहे हैं? वेरिएबल सेपरेबल। तो राइट डाउन वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स। वेरिएबल सेपरेबल से आप यूज किए तो यहाँ आप लिख दीजिए। डन। सेकंड स्टेप देखिए, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड ये हो गया। थर्ड में कहता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप दोनों पक्षों में इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखा डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस एनी कांस्टेंट सी, ये कांस्टेंट सी उतार लिया। जैसा कि पता है आपको, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स वाई इक्वल टू, और यहाँ लिखिए tan इनवर्स एक्स प्लस एनी कांस्टेंट सी। हमारे कुछ स्टूडेंट यहाँ तक भी सॉल्व कर देते हैं, तो आसानी से इसको हम फंक्शन मान लेते हैं। बस कभी कभी कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, बाहर गेट की तैयारी करते हैं, उसमें कम्प्लेक्स फंक्शन लिखा रहता है। उसके लिए अपन लोग पूरा सॉल्व करें, tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू सी। इसका मतलब निकला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर लें तो ये मिलेगा y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स सी, विच आर complete solution of given differential equation whose order and degree are same। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। थैंक यू। नेक्स्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा भी आपको सामने आएगा दिखाएंगे। थैंक यू।